हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं गुरुछत्र क्लासेस में। गुरुछत्र क्लासेस में ये आज का मेरा पहला वीडियो है और मैं स्टैंडर्ड 10th, 9th और 8th का मैथ्स का सिलेबस कवर करने वाला हूं। ठीक है, और इसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू हार्ड तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग कवर करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जान लेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इन एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे कि इसमें से लीनियर इक्वेशन कौन से है। और लीनियर के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होते हैं और क्यूबिक इक्वेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर लीनियर इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है या क्वाड्रेटिक करना है या क्यूबिक करना है, तो सबसे पहले हमें यह फाइंड आउट करना होगा कि इनका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। क्या चाहिए? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए। अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि उनका जो पावर है, वो जो पावर है सबसे बड़ा वाला पावर, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो बेसिक एकदम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसके लिए? तो ये हाईएस्ट पावर से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर द इक्वेशन इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पे 4m 3n इज इक्वल टू 12। इसमें आपको क्या चेक करना है? वेरिएबल चेक करना है और वेरिएबल का पावर चेक करना है। तो चलिए m का पावर क्या होता है? यहां पे m का पावर कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब यहां पे होना है 1। करेक्ट, क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सिमिलरली n का पावर है 1। ओके, तो यहां पे हाईएस्ट पावर क्या होगा? हाईएस्ट पावर इज 1। यहां पे x का जो पावर है ये है 2, y का पावर है 1 और यहां पे नंबर है, नंबर का मतलब वहां पे पावर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हाईएस्ट पावर इज 2। यहां पे हाईएस्ट पावर दिख रहा है आपको 3 1 0, यानी कि यहां पे हाईएस्ट पावर आएगा 3। इधर x का जो पावर है 1 और y का पावर है 1, यानी कि यहां पे हाईएस्ट पावर इज 1। सिमिलरली यहां पर हाईएस्ट पावर इज 1। यहां पर भी x और y का वेरिएबल जो है वहां पे उनका जो डिग्री है यानी कि पावर है वो पावर 1 आ रहा है। इधर भी 1 आ रहा है और यहां पर भी, यहां पर तो अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहां पे देखो x एंड y एक साथ आ रहे हैं, एक ही टर्म में x एंड y आ रहा है। तो यहां पे x का पावर होता है 1 और यहां पे y का पावर होता है 1 और दोनों का ऐड करेंगे तो यहां पे पावर हो जाएगा 2। सिमिलरली यहां पे पावर होगा 1, बट द हाईएस्ट पावर इज 2 होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर क्या होता है। तो हमने हर एक का हाईएस्ट पावर निकाला है। जैसे हाईएस्ट पावर मिल जाएगा दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। इसका डिग्री क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और जिसका डिग्री 1 है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। जिसका डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और जिसका डिग्री 3 होता है उसको बोला जाता है क्यूबिक इक्वेशंस। क्लियर? तो हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो हम लोग यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से लीनियर इक्वेशन वाले कितने इक्वेशंस बचेंगे? ये तो 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसको हमने रफ कर दिया। सिमिलरली ये जो 2 है इनको भी हमने क्या किया? रफ कर दिया। तो बचेंगे ये इतने सारे। अब इसमें से ये सारे क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशंस है या नहीं है, ये हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। अब ये सारे लीनियर है, हमने देख लिए हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं है। 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें 2 अलग अलग वेरिएबल्स होने चाहिए, यानी कि किसी में x है, y है,
किसी में ए है, बी है, जो भी है, एम एन जो भी है, तो उसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स होने चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट कि वो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में है, यानी कि इक्वेशंस इन अ टू वेरिएबल्स। तो इसमें सब में हम लोग देखेंगे यहां पे एक वेरिएबल, यहां पे एक, मतलब दो वेरिएबल्स है, और इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, यानी कि ये बन जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशंस इन अ टू वेरिएबल। सिमिलरली यहां पे देख लीजिएगा, यहां पर भी है, लेकिन यहां पे जो कोएफिशिएंट है वो √2 है और यहां पे भी √5 है। तो √2 और √5 इसका हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें क्या चेक करना है, सिर्फ वेरिएबल और उसकी पावर। तो अभी इसका वेरिएबल 1 है, इसका वेरिएबल 1 है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। यहां पे x है, यहां पे y है, यानी कि दो वेरिएबल्स है, दैट मींस इट इज अ लीनियर इक्वेशंस इन अ टू वेरिएबल्स। थर्ड वाला जो एग्जांपल है, इसमें देखिएगा, इसमें क्या है कि जो पहला वाला जो वेरिएबल है x, इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 0 है। 0 का मतलब उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब वो वेरिएबल भी नहीं आएगा। अगर वो वेरिएबल नहीं आएगा तो यहां पे कितने वेरिएबल्स है, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है। अगर एक ही वेरिएबल है तो वो टू वेरिएबल्स में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशंस इन अ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है, दिस इज लीनियर इक्वेशन, बट नॉट इन अ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में नहीं है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस इन अ टू वेरिएबल्स नहीं है। सिमिलरली यहां पे आप चेक करोगे तो ये वाला जो वेरिएबल है, देखो ये टर्म है, इसमें 0y है। 0 मतलब कुछ भी नहीं, उसका वैल्यू 0 है। 0 है मतलब ये है ही नहीं। अगर वो है ही नहीं तो यहां पे कितने वेरिएबल्स बचेंगे, एक ही वेरिएबल बचेगा। तो ये टू वेरिएबल्स में आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके, क्लियर यहां तक। और लास्ट वाला जो बचा है, जिसमें जो वेरिएबल है वो नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में है। कहां पर है, डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है तो हम लोग वो इक्वेशन नहीं होता है, वो इक्वेशन नहीं होता है। तो वेरिएबल को क्या करना होता है, हमेशा ऊपर लिखना होता है, मतलब न्यूमरेटर में लिखना होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि ये 4 और x लिखेंगे प्लस 5y लिखेंगे। अभी जैसे ही x का, यहां पे x का पावर है 1, y का पावर है 1, ये पॉजिटिव पावर्स है। लेकिन जैसे ही x को आप ऊपर लेकर जाओगे तो उसका पावर निगेटिव होता है। नीचे अगर रहता है तो नीचे उसका पावर पॉजिटिव में है, तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर सपोज निगेटिव है 2/(x⁻³ ऐसा है, 2/(x⁻³ है। तो जैसे ये x ऊपर जाएगा तो उसका जो पावर है वो माइनस है, तो ये आ गया पॉजिटिव। अगर नीचे निगेटिव है तो ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव होगा, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाने के बाद निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ये 4/(x⁻1 है तो ये पॉजिटिव 1 है, जैसे ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, ये भी क्या हो गया, -1 हो गया। अगर पावर -1 है तो वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर पावर, जो भी पावर्स है वो पावर्स क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, होल नंबर्स। अभी होल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, सॉरी 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारे पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सारे पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। एक भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, एक भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एक भी इसमें रूट में नहीं होना चाहिए। अगर वो पावर में आता है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज ऐसा है x⁻⁻5, तो ये -5 क्या हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो लीनियर इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा। सपोज यही नंबर हम लोग ऐसे लिखते हैं, √5 में लिखते हैं, x⁻√5। x⁻√5 का मतलब होता है x⁻1/5 होता है। x⁻√5 का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है। ठीक है, अभी 1/5 ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये क्या है, रूट में। तो दोनों भी लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, दोनों भी लीनियर इक्वेशंस है ही नहीं। तो यहां पे क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन में क्या होना चाहिए, इन में से नंबर्स होने चाहिए। वो तो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, कोई भी, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। क्लियर।
ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर है जो हमारा प्रॉपर यहां पे बैठ रहा है, दैट इज द 4n + 3n = 12। तो इसका जो है ना जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का, वो होता है ax + by = c, जहां पे a एनी नंबर होता है, b एनी नंबर, c एनी रियल नंबर होता है। मतलब a के जगह जैसे हमने 4 डाल दिया, b के जगह 3 डाल दिया और c के जगह 12 डाल दिया, लेकिन जो वेरिएबल है वो वेरिएबल दो अलग अलग होने चाहिए और उनका जो पावर है वो 1 होना चाहिए। देन इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशंस इन अ 2 वेरिएबल्स। क्लियर दोस्तों? आज का जो सेकंड टॉपिक है, हमारा दूसरा टॉपिक है, वो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर 100% 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ही है बोर्ड में। ठीक है, या तो एक्टिविटी के लिए आता है या सॉल्व द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होता है और वो कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, 2 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, थोड़ा सा हार्ड होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग 2 इक्वेशंस लेंगे। पहला वाला इक्वेशन है सपोज x + y = 7 और दूसरा वाला इक्वेशन है वो बाद में लेते हैं। चलो, पहला है इक्वेशन x + y = 7। अभी हमें क्या करना है कि x की जगह एक वैल्यू लेना है और y की जगह एक वैल्यू लेना है। दोनों की जगह एक ऐसी वैल्यू लेना है जिसका एडिशन क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आप बता दो। यस, पहला वैल्यू सपोज आपने लिया 5 प्लस यहां पे आएगा 2 देन = 7, यानी कि x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2 ले लिया, तो आंसर क्या आता है, 7 आता है। और कोई वैल्यू है जो हम लोग x और y की ले सकते हैं यहां पे। यस, 4 + 3 = 7, 6 + 1 = 7, और कौन सा आ सकता है, 2 + 5 = 7। अलग अलग है क्योंकि यहां पे देखो 5 + 2 और 2 + 5 दोनों अलग है, क्योंकि यहां पे x का वैल्यू 5 है, y का 2 है, इधर x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 5, मतलब अलग अलग वैल्यूज है। तो ऐसे हम बहुत सारे क्या करेंगे, वैल्यूज ले सकते हैं, किसकी, x और y की। चलो एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, x - y = 5। अभी यहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y के बहुत सारे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 - 2 = 5, 10 - 5 = 5, या सपोज 105 - 100 = 5। ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, किसकी, x और y की। ठीक है, या फिर ऐसे ले सकते हैं 6 - 1 = 5। ये वैल्यूज जो हमने ली है वो सिर्फ इसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहां पर जो वैल्यूज ली है वो हम लोग यहीं पर पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए x और y की कि जो दोनों में पुट करेंगे तो दोनों का आंसर सही आता है। क्या करना है कि यहां पे जो x का वैल्यू लेने वाले हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे x का वैल्यू हमने ले लिया 6, तो वही वैल्यू हमें इधर भी पुट करना है। अगर यहां पे y का वैल्यू में 1 लेता हूं तो 6 + 1 कितना होता है, 7 हो जाता है। वही y का वैल्यू जो मैंने यहां पे 1 लिया है वही अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो यहां पर भी आंसर सही आ रहा है। तो यहां पर इसमें से कितने सारे वैल्यूज है जो दोनों तरफ लेने के बाद आंसर सही आता है, तो वहां पे सिर्फ 1 एंड ओनली 1 वैल्यू होता है, यूनिक वैल्यू होता है। मतलब यहां पे अगर मैं x का वैल्यू 5 है, इधर भी 5 पुट कर देता हूं, सपोज 5 और यहां पे 2 है, तो आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अभी 6 और 1 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू ले लो दोनों जगह पे, तो आपको आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब कि आप इन दोनों इक्वेशन में x का 6 और y का 1, ये दो ही वैल्यू हम लोग अगर पुट करेंगे तभी हम लोगों को दोनों का आंसर सही मिलेगा। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और ये जो दोनों वैल्यू, दोनों इक्वेशन में हमने जो वैल्यू पुट किए हैं और दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। समझ में आया? अलग अलग लेंगे तो बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन दोनों को एक साथ पुट करेंगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, x का सिर्फ एक और y का एक, मतलब दोनों का एक एक वैल्यू ही आपको
मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। अभी ये तो हमें पता लगा है कि 6x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू 1 आया। अभी उसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करके करेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्टली लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं दोनों को। तो हमने क्या किया, ये जो दो इक्वेशंस है दोनों को हम लोग यहाँ पे अलग अलग मतलब ऐसे लिख के लेते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई, तो इसको देना है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और उसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी दोनों को हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। मैं एक आपको चार्ट दिखाने वाला हूं, इधर एक चार्ट दिखाई देगा आपको स्क्रीन के ऊपर, उस वीडियो को आप पॉज करो और उसके बाद उस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लो और आपके नोटबुक में लिख के रखो, क्योंकि वो चार्ट आपको हेल्प करेगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग चेक करेंगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट, आपको कोएफिशिएंट पता है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है, सपोज एग्जांपल है 4x रेज टू 3 या 4x क्यूब। इसमें जो 3 है इसको बोला जाता है पावर, 3 इज द पावर। x को हम बोलते हैं करेक्ट वेरिएबल, और जो x के बाजू में जो नंबर होता है उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट। ओके, क्या 4x क्यूब में जो ऊपर लिखा है वो होता है पावर, x इज अ वेरिएबल, और वेरिएबल के बाजू में लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होता है वो होता है कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर कुछ टर्म में सपोज ऐसा है कि x स्क्वायर ऐसे लिखा है, तो पावर तो आपको मिल गया, पावर इज 2, वेरिएबल इज x, लेकिन कोएफिशिएंट नहीं दिया है। तो कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है, अगर नहीं दिया है तो वो क्या होता है, 1 होता है, 0 नहीं, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये समझ के ले लो। तो वैसे ही यहां पे हम लोग, हमें क्या चेक करना है, कोएफिशिएंट चेक करना है, किसका, x एंड y का। किसका कोएफिशिएंट चेक करना है, x और y का कोएफिशिएंट हमें चेक करना है। कहां पे, इस इक्वेशंस में। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली यहां पे जो x है इसका कोएफिशिएंट नहीं दिया है, यहां पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। और आगे जाएंगे तो y का कोएफिशिएंट नहीं दिया है, तो इधर भी 1 आएगा, इधर भी y का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट सेम है वो क्या करना है, हमें उसको निकाल देना है, मतलब उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके उसको निकाल देना है। तो अभी यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, इधर भी दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो किसको निकाले, इसके लिए हमारे पास जो चार्ट है उसमें देखो कि पहले हमने कोएफिशिएंट चेक किया, चेक द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x एंड y, उसके बाद हुज कोएफिशिएंट्स आर सेम, उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहां पे तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो फिर किसको करेंगे, तो जिनका साइन अलग अलग है, जिनका साइन अलग अलग है, यानी कि यहां पे x और x का साइन दोनों का प्लस है, और यहां पे y दोनों का साइन अलग अलग है, प्लस एंड माइनस। तो जिनका साइन अलग है और कोएफिशिएंट सेम है उनको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए आपके पास कोएफिशिएंट के बाद चार्ट में देखो, वहां पे क्या मिलेगा आपको कि जिनका साइन अलग अलग है, इफ द साइंस आर डिफरेंट देन डू द एडिशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पे वापस आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। एडिशन करते टाइम यहां पे देखो इक्वल टू के सामने, मतलब बराबर नीचे उधर क्या लिखा है, इक्वल टू का साइन लिखा है, ऐड करेंगे 7 प्लस 5 इज 12। देन यहां पे जो y है ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और साइन अलग अलग है, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी एलिमिनेट कैसे हो गया, तो सपोज ऐसा है 2 माइनस 2, तो इसका आंसर क्या आता है, 2 माइनस 2 0 आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे y ले लेता हूं तो 2y माइनस 2y दोनों का वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पे दोनों का क्या हो गया,
सब्ट्रैक्शन हो गया और 0 हो गए। वापस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस, तो यहाँ पे उसका जो कोएफिशिएंट होता है 1 और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 1, इनका एडिशन होता है। सपोज अभी यही वाला इक्वेशन लेते हैं कि 2y और इनका एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन क्या होगा, इनका एडिशन किसका होता है, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका एडिशन होता है, और जो वेरिएबल सेम है वो सेम ही रहेगा, जो वेरिएबल है वो सेम ही रहेगा। मतलब 2y प्लस 2y, तो इसका एडिशन होता है 4y। सपोज यहां पे है 5y, तो 5 प्लस 2 7y हो जाएगा। ये तो बेसिक है, आपको पता है, जिनको नहीं पता है वो देख लेना। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, और दोनों का वेरिएबल सेम है तो x आ जाएगा। अभी ये 2x मल्टीप्लाई बाय सॉरी इज इक्वल टू 12। अभी 2 और x के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का। तो ये जो 2 मल्टीप्लाइड है वो क्या होगा, इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में, वो गया राइट साइड में, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, और यहाँ पे 12 ऑलरेडी है, ये 12 और ये 2 यहां से उधर गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अभी 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अभी 6 आने के बाद क्या करना है, हमें y का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y का वैल्यू कैसे करेंगे, वापस ऐसे ही करेंगे, एडिशन है सब्ट्रैक्शन नहीं, सिंपल है। हमें क्या करना है, जो x का वैल्यू मिला है ना, वो वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि ऐसे लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन। अभी कौन से इक्वेशन में पुट करना है आपको, 1 में या 2 में, तो ऐसे इक्वेशन में पुट करना है जिसमें आपको प्लस साइन मिलेगा, दोनों का पूरा इक्वेशन प्लस में रहेगा। यहां पे माइनस है तो माइनस वाले इक्वेशन में नहीं करना है, हमेशा किसमें करना होता है, प्लस में करो, क्योंकि प्लस में क्या होता है, साइन का चेंजेस नहीं होता है, साइन चेंज नहीं होता है। तो यहां पे करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो वापस इक्वेशन 1 लिखना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अभी x का वैल्यू कितना मिला है, 6 मिला है, तो x की जगह क्या करेंगे, 6 प्लस y एज इट इज इक्वल टू 7। नाउ y इज इक्वल टू, देयरफॉर करेंगे, ये जो 6 है ये प्लस है, वो उधर जाएगा 7 के बाजू में, तो क्या हो जाएगा, माइनस, सो y इज इक्वल टू 1, जो हमें यहां पे मिला है, ऑलरेडी हमने लिखा था। ठीक है, तो अभी x का वैल्यू मिला 6 और y का वैल्यू मिला 1, तो अभी उसको लास्ट जो स्टेटमेंट होता है वो कैसे लिखते हैं, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 6 कॉमा 1। x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 1, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये होगा आपका लास्ट स्टेटमेंट। समझ में आया, जैसे आप स्टेटमेंट लिखोगे उसको हाफ मार्क मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा इक्वेशंस, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये तो बहुत सिंपल था, मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, तब तक आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो चलिए दूसरा एग्जांपल यहां पर मैंने लिया है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हमें वापस वही चार्ट पे जाओ। चार्ट पे क्या चेक करना है आपको, कोएफिशिएंट चेक करना है। चेक द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। अभी जो पहला वेरिएबल है x, उसका कोएफिशिएंट देखो, यहां पर है 5 और यहां पर है 2, दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो फिर आगे जाओ। आगे मतलब नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है। जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसी को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो जिसका कोएफिशिएंट सेम है अभी मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेक देयर साइंस। जिसका कोएफिशिएंट सेम है उनका क्या करना है, आपको साइन चेक करना है। तो इनका साइन देखो, पहला साइन है प्लस और इसका है माइनस। अगर दोनों का साइन अलग अलग है, इफ द साइंस आर डिफरेंट, देन क्या करना है, हमने पहले एग्जांपल में किया था। अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो यहां पर आएंगे, एड इक्वेशन 1 एंड 2। वापस इक्वेशन लिखना है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इनका करेंगे एडिशन। वापस सेम सब
इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखा है, 12 प्लस 9 कितना होता है, 9 प्लस 2 11, 1 कैरिड 21 हो जाएगा। यहां पर देखिए अभी सेम, यहां पर 3y दोनों सेम है और दोनों का साइन अलग अलग है, यानी कि इन दोनों में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा, और माइनस करेंगे तो दोनों सेम है तो माइनस माइनस मतलब सब कट हो गया। अभी बचा है यहाँ पे 5x एंड 2x, x सेम है तो सेम आ जाएगा, और एडिशन होगा 5 और 2 का, तो 5 प्लस 2 कितना होता है, 7x। ओके, यहां तक आ गया, समझ में आया यहां तक। अभी आगे का स्टेप है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल टू, यहां पर लिख दो x इज इक्वल टू, ऑलरेडी यहां पर कितना है 21 है, ये 7 नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, मतलब राइट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका डिवीजन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, मतलब यहां पे x का वैल्यू कितना मिला है आपको, 3 मिला है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में मैंने बताया था, जो इक्वेशन में प्लस साइन होता है, तो इसमें कौन से, इसमें प्लस साइन है, दोनों में से पहला वाला है, तो इसमें करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, वापस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अभी x का वैल्यू कितना मिला हमें, 3, तो ये 5 एज इट इज, x मल्टीप्लाइड है, x का वैल्यू है 3 प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू 9, 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अभी 3y इधर ही रखेंगे, 15 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, 15 माइनस 9 कितना होता है, 6 आ जाता है, और बिगर नंबर का साइन है माइनस, समझ में आया। 15 और 9 दोनों का क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। इसका 9 का साइन है प्लस, और 15 9 का साइन दिया नहीं, लेकिन क्या होता है, प्लस होता है, तो ये 15 माइनस 9 कितना होगा, 6, और 15 का साइन है माइनस, बिगर नंबर का साइन है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, y, और ये जो 3 है उसको हम लोग डायरेक्टली यहां पर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया, -2 हो गया। वापस हमें क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, x, y इज इक्वल टू, x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है -2, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। क्लियर, समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। क्या किया है हमने, स्टेप बाय स्टेप जाना है, चार्ट में जो दिया है उसी को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, अभी और एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम लोग यहां पे स्टॉप करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया, ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है अगर आपको समझ में आ गया हो, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।